हेलो बधाई आपका आपके अपने चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 11.3। हम क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन है और एक्सरसाइज 11.3 है। तो एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो घनाकार डिब्बे हैं, दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक डिब्बा ये है और एक डिब्बा ये है। ओके, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ओके, तो देखो ये क्या है, घनाभ है और ये क्या है, घन है। क्यों घनाभ है? क्योंकि घनाभ की जो प्रत्येक भुजा होती है वो भुजा अलग अलग होती है। ओके बच्चों, घनाभ की प्रत्येक भुजा क्या होती है, अलग अलग होती है। और घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। देखो ये लंबाई 60 है, ऊंचाई 50 है और ये तुम्हारी जो चौड़ाई है ये 40 है। यहाँ देखो लंबाई लेंथ भी 50, भी व्यर्थ भी 50 और हाइट भी 50 है। इसकी लेंथ 60 है और व्यर्थ 40 है और हाइट 50 है। ओके बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यानी किस इस आकृति को, यानी इस आकृति को या उस आकृति को, दोनों में देखा जाए तो किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ओके बच्चों, तो इसकी सामग्री ज्ञात करने के लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ इसका, यानी कि ये कितनी सामग्री से बना है और ये कितनी सामग्री से बना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो मैं बात करता हूं घनाभ में, पहले बात करते हैं घनाभ। ओके, घनाभ में बात करेंगे। लेंथ एल से डिनोट करते हैं बेटा। लेंथ कितना है, 60 है। व्यर्थ बी कितना है, 40 है और हाइट एच कितना है, 50। ओके बच्चों, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके बच्चों, सो 2 इंटू एल कितना है 60 इंटू बी कितना है 40 प्लस बी कितना है 40 इंटू एल कितना है बच्चा 50 प्लस एल कितना है बच्चों 60 इंटू एच कितना है 50। ओके, 2 इंटू बेटा अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 4 जा 24 और 00 ऑलरेडी पीछे है प्लस 20 और प्लस 6 का गुणा करेंगे हम 5 से तो 56 30। ओके बच्चों, तो देखो 3 और 2 5, 5 और 24 74, 2 इंटू 7400। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं 0 0 8 और 7 दूनी 14, कितना आया 14,800। क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना है बच्चा 14,800। क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका 14,800। और बच्चा ये क्या है तुम्हारा सेमी में दिया है सब कुछ, क्या है सेमी में, सेमी में, सेमी में। और ये भी क्या बच्चों सेमी में।
ओके, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया स्टूडेंट? 14,800 सेमी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करेंगे घन को। बच्चों अब बात करेंगे घन को लेकर के। देखो घन क्या है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। क्या होता है? 6 इंटू भुजा का वर्ग। 6 इंटू उसकी टोटल सारी भुजाएं कितनी है? 50, तो 50 का वर्ग। 6 इंटू 50 25 वर्ग करेंगे तो और डबल 25 का 150 डबल। इसका कितना आ रहा है? 15,000 सेमी स्क्वायर। इसका कितना है बच्चों? 15,000 सेमी स्क्वायर। और इसका कितना है? 14,800 स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? घन का। किसका है? घन का। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिक। ओके बच्चों, यही तो पूछा था। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? घनाभ को, यानी कि इस डिब्बे को बनाने के लिए, घनाभ को बनाने के लिए, घनाभ को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। कम सामग्री की आवश्यकता होगी। क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पा? क्वेश्चन समझ में आता है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 80 सेंटीमीटर 48 सेमी और 24 सेमी माप वाले एक सूटकेस को, कोई एक सूटकेस है, उसको किसी तरपाल से ढकना है। क्या है? उसको किसी तरपाल से ढकना है। और उसकी जो सूटकेस है उसकी माप कितनी दे रखी है? 80 सेमी 48 सेमी और 24 सेमी माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ओके, तो क्वेश्चन कहा है ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर, यानी कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? कितने तरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? ओके, तो कितना दिया है? एल, ये एक सूटकेस 80 सेमी, लंबाई कितनी? 80 सेमी और चौड़ाई 48 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी। ओके, तो ये हमें पहले निकालना है एक सूटकेस का। अगर वो निकालेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे पहले? एक सूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, एल कितना दिया है? 80 सेमी। बी कितना दिया है? 48 सेमी और एच कितना दिया है? 24 सेमी। ओके बच्चों, तो निकालेंगे सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे जो सूटकेस है एक, उसका कुल टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों आपको? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ओके, 2 इंटू 80 इंटू LB, B कितना है? 48। LB प्लस BH, B कितना है? 48 इंटू H कितना है? 24 प्लस LH, L कितना है? 80 इंटू 24। अब जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू
6912। इसका जब हम जोड़ करेंगे, एडिशन इंटू करेंगे, यहाँ इंटू करेंगे, यहाँ इंटू करेंगे, फिर तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6912 इंटू 2। जब इसका करेंगे तो 2 2 2 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 9 2 18, तो 8 5 1, 12 और 1 13,824 सेमी स्क्वायर। ये क्या है, एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 13,824 सेमी स्क्वायर। ओके, क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सूटकेस का। ठीक, तो कितने तरपाल से ये ढका जाएगा, कितने तरपाल से ये ढका जाएगा, तो ये क्या है सूटकेस का क्षेत्रफल। और त्रिपाल का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो L इंटू बी, तो L इंटू बी ये क्या है तरपाल है, तरपाल। ओके बच्चों, एक त्रिपाल है, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, और L इंटू बी किसके बराबर है 824। ओके, और हमको व्यर्थ कितना दे रखा है इसका 96 सेंटीमीटर, तो L इंटू यहां कर लेते हैं, चलो L इंटू व्यर्थ कितना है 13,824। L बराबर निकालेंगे 13,824 अपन में 96, और 96 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11144 144, यानी कि लेंथ कितनी है इसकी 144। ओके भाई, तो क्वेश्चन में कह रहा है इतनी चौड़ाई वाले, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा था 96 सेमी चौड़ाई वाले कितने तरपाल के कपड़ों की आवश्यकता होगी, कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी, यानी कि L बराबर कितना आ गया 144। ये तो 1 पे L, अगर 100 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा 144 इंटू 100। ओके, तो 144 इंटू 100 ये तो टोटल हो जाएगा। ये क्या है सेमी में, अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा क्या बच्चों, ये क्या है सेमी में आ जाएगा। अगर मैं इसको 100 से 100 काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो L बराबर 44 मीटर के कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 44 मीटर वाले कपड़ों की आवश्यकता होगी, वाले कपड़े की आवश्यकता होगी। ओके बच्चों, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है। कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की भुजा ज्ञात करनी। ओके, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ओके, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 600। तो भुजा का वर्ग स्क्वायर बराबर 600/6, 6 से 6 कट गया, भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो भुजा बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लग जाएगा बच्चा 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो भुजा बराबर कितना आ गया 10। यही क्या है बच्चा आपका आंसर।
ओके, चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यानी कि कोई एक पेटी है और रुखसार ने उस पेटी को बाहर से पेंट किया है। अब उस पेटी को बाहर से पेंट करेंगे, ऊपर वाली छत भी बाहर से पेंट कर देंगे, सारा जो आसपास का है उसे भी पेंट कर देगा वो, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, उसने तल छोड़ दिया उसका, और सारी जो बाहरी सतह है उनको पेंट कर दिया, ठीक है। तो बाहर से पेंट किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, उसने तल को छोड़कर सभी भागों पर पेंट किया है, तो उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया? ओके, अच्छा घनाकार पेटी होगी, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, अलग अलग दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट अलग अलग दे रखा है। तो क्या है, घनाकार होगा, क्योंकि घन होता तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती, भुजा समान होती, अलग अलग दिया तो घनाभ होगा, ठीक है। तो घनाभ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, यही होता है। तो क्या देखो, उसने पास पास की देखो, ऐसे मान लो ये घनाभ है, और ये ओके। तो इस पार्ट को छोड़ करके यहां भी पेंट किया, यहां भी किया, यहां भी किया, और ये वाली की भी किया, और इस वाली साइड पे भी किया, ओके। तो ये वाली साइड छोड़ रखी है, यानी कि एक साइड छोड़ रखी है। तो इधर की दो, इधर की एक और इधर की दो, इधर की एक और इधर की एक, दो हो गया, और इधर की एक और इधर की एक, ये भी दो हो गया। लेकिन क्या किया है, सिर्फ ऊपर वाली पे तो किया, लेकिन नीचे वाली नहीं किया, तो एक ही साइड पर पेंट किया। तो क्या करेंगे, एक ही LB लेंगे, ठीक है। तो पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि 5 ही तल पर उसने पेंट किया है, ओके। तो लिखेंगे क्या है ये, LB, 2BH और 2LH, ओके। L बराबर दिया कितना है, 1 मीटर, B बराबर कितना दिया है, 2 मीटर, और H बराबर कितना दिया है, 1.5 मीटर, ओके। L इंटू B, L इंटू B 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू B इंटू H, B कितना है, 2 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू L कितना है, 1 है, H कितना है, 1.5, ओके। करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये, L इंटू B, L इंटू B, B कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो 2 प्लस कितना होगा, 3, और 3 गुना 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1.5 का 1 से करेंगे तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। और 1.5 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 का 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3। तो 2 और 6 8, 8 और 3 11, यानी कि 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि पेटी का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिस तरह से पेंट किया वो कितना है, 11 मीटर स्क्वायर, ओके बच्चों। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, डेनियल एक कमरे और उसके छत पर पेंट कर रहा है। डेनियल एक कमरा है, उस कमरे और छत पर पेंट कर रहा है, और कमरा क्या है, घनाकार है, क्या है, कमरा घनाकार है, जो घनाकार है, जो कमरा क्या है, घनाकार है, जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर दे रही है, ओके। उस कमरे की लंबाई क्या है, 15 मीटर है, और चौड़ाई क्या है, व्यर्थ 10 मीटर है, और ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है, ओके। एक कैन से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट किया जाता है, तो पूरे भाग पर
पेंट करने के लिए कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? तो क्या निकालेंगे पहले? टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 100 वर्ग मीटर में एक कैन लगता है, तो टोटल में कितनी कैनें लगेंगी। ओके, तो कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया क्या है? L बराबर 15 मीटर, बी व्यर्थ यानी कि चौड़ाई होती है, ये क्या है 10 मीटर, और H ऊंचाई 7 मीटर। तो कमरा क्या है? घनाकार है, यानी कि इस वाली दीवार पर, इस वाली दीवार पर, इस वाली दीवार पर, उस वाली दीवार पर, ऊपर 5 दीवारों पर पेंट होगा, यानी कि नीचे वाली तल को छोड़कर 5 दीवारों पर पेंट होगा। ठीक, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाकार कमरे का? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। ओके, यही होता है। तो क्या है देखो, 2 इंटू LB यानी कि 2 साइड वाली ये होगी, 2 साइड वाली ये होगी, और एक ऊपर वाली ये, लेकिन नीचे वाली पर नहीं है, एक पर ही होगा, तो इसमें से एक घटाएंगे तो क्या होगा? केवल एक LB बचेगा। शो करेंगे इसको, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? फ्री है। देखो क्या है, ऊपर किया है, नीचे तो नहीं किया है, साइड दोनों साइड ले रखी है उसने, तो एक साइड हमने कम कर दी, 2LB था यहाँ पे, एक LB लिया है, एक LB कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ओके, अब करेंगे इसको। देखो लंबाई कितना दिया है? लेंथ कितना दिया है? 15 मीटर, वेड्थ कितना है? 10 मीटर, और H हाइट कितना है? 7 मीटर। L इंटू बी, L इंटू बी 15 इंटू 10, ओके, प्लस 2 कॉमन ले लूं मैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा? BH प्लस LH। BH कितना है? 10 इंटू 7 प्लस LH कितना है? 15 इंटू 7। ओके स्टूडेंट, कितना हो जाएगा यहाँ? 150 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 70 प्लस 105। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे इसको, तो 150 प्लस 105 और 70 175, 2 इंटू 175, और 175 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 175 इंटू 175 का दूना, 10 की 0 हासिल 1, 15 दूनी 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 350। कितना हो जाएगा ये जोड़ के? 350। 150 प्लस 350, 150 प्लस 350, टोटल कितना हो जाएगा? 0 0 और 5, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 500 मीटर स्क्वायर। और 100 वर्ग मीटर में एक कैन का खर्चा आता है, यानी कि 100 वर्ग मीटर अगर क्षेत्रफल किया जाता है तो एक कैन का खर्चा आता है। अगर मैं 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करूं तो कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? तो 100 वर्ग मीटर में एक कैन की आवश्यकता होती है, तो 500 में कितने की आवश्यकता होगी? यहां कर देते हैं इसको बच्चा, 500 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो बचा कितना? 5। तो 500 यानी कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 कैनों की आवश्यकता होगी। तो यहां कर देते हैं 5 कैनों की आवश्यकता होगी। कितनी कैनें लगेंगी बच्चा?
5 किरणों की आवश्यकता होगी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की आकृतियां, जो दाईं तरफ वो आकृतियां बनी हुई हैं, किस प्रकार समान और भिन्न है। दोनों किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ कितना आएगा और उसका वक्र पृष्ठ कितना आएगा, दोनों का क्या निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठ। ओके, देखो इसकी ऊंचाई ये क्या है, बेलन है, ये बेलन है और ये घन है। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो देखो बेलन की ऊंचाई पहले करते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है, 7 सेमी, और बेलन का ये जो पूरा दिया है ये क्या है, व्यास, और व्यास कितना है 7 सेमी। तो r कितनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या, 7/2। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7/2 इंटू h की वैल्यू क्या है, 7। ओके स्टूडेंट, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कितनी बार गया ये, 11 बार, और 11 बचा कितना फिर स्टूडेंट, 2 इंटू 11 इंटू 7, 11 दूनी 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेमी स्क्वायर। ये क्या है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। ओके स्टूडेंट, बेलन का वक्र पृष्ठ ये है, तो देखेंगे घन का वक्र पृष्ठ कितना है, किसका, घन का वक्र पृष्ठ। घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 7 सेमी। ओके, और निकालेंगे घन का वक्र पृष्ठ। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ होता है वो होता है, घन का अगर वक्र पृष्ठ निकालें, घन का वक्र पृष्ठ, तो घन का वक्र पृष्ठ होता है 4 इंटू भुजा का वर्ग। ओके, तो 4 इंटू 7 का वर्ग, 4 इंटू 49, और 49 इंटू 4 करेंगे तो 196 सेमी स्क्वायर। ये है इसका वक्र पृष्ठ। ओके, तो अगर दोनों का वक्र पृष्ठ निकाला है तो दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। इसका वक्र पृष्ठ कितना है, 154 सेमी स्क्वायर, इसका कितना है 196 सेमी स्क्वायर घन का। ओके बच्चों, क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार, बेलनाकार क्या है, बंद है सारा, ठीक है, बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। तो धातु की क्या है, धातु की चादर की मात्रा कितनी है, यानी कि वो क्या है, बेलन है, ये ऐसा कोई बेलन है, ये यहां से तो ढका हुआ है, ऐसे रोल चढ़ा हुआ होगा इस पे, और इधर से भी ढका हुआ है और इधर से भी ढका हुआ है, यानी कि बंद है, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है कि टोटल इस पे चादर कितनी लगी हुई है, चादर की मात्रा कितनी। और बेलन का अगर टोटल निकालते तो वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। 2πr संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr इंटू h प्लस r। तो 2 यहां से करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 7 है, इंटू h प्लस r, h कितना है 3 है, प्लस r कितना है 7 है।
ओके स्टूडेंट, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 इंटू 10 कितना हो जाएगा 440 सेमी स्क्वायर। कितना है 440 सेमी स्क्वायर। ओके, तो टोटल धातु का क्षेत्रफल कितना है 440 सेमी स्क्वायर। बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 और 24 सेमी स्क्वायर है। इसे इसके ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, तो चादर की परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक बेलन है, उस बेलन को खोखले बेलन को काटकर एक चादर बनाई गई है, तो उस चादर की आपको परिमाप पूछे, उस चादर की परिमाप क्या होगी। ओके, मान लो ऐसे कोई ये खोखलाकार बेलन है, और इसको ऊंचाई के अनुदिश काटकर, यानी कि यहां से ऐसे काटा गया है, ऐसे क्या है, इसको ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है, काटकर 33 सेमी चौड़ाई की एक, जब यहां से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऐसे करके फैल जाएगा ये। ओके, ऐसे करके फैल जाएगा, और ये क्या है इसकी फिर चौड़ाई तो होगी, ये ऊंचाई के अनुदिश काटा है तो ये क्या है चौड़ाई होगी इसकी। तो चौड़ाई क्या है इसकी 33 सेमी। अगर इसकी ये चौड़ाई है आयत की, आयताकार बनाया गया है, तो बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी, ऊंचाई का अनुदिश काटा गया है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की तो ऊंचाई है 33 सेमी, और आयताकार की आयत की चौड़ाई है 33 सेमी। ओके, इसमें आयत की चौड़ाई है 33 सेमी, इसमें बेलन की ऊंचाई है 33 सेमी। क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, हाँ, तो देखो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू है नहीं, निकालनी है, इंटू H कितना है 33 सेमी, H 33 सेमी इक्वल टू कितना है 42/24। ओके, 2 इंटू 22 इंटू R इंटू 33 अपॉन 7 इक्वल टू 42/24। ओके, अगर मैं इसे काटू, ग्यारह से काटते हैं इसको। ओके, अगर मैं इसको 11 से काटू तो 11 से कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये 11 से कितनी बार जाएगा, यहां काट लेते हैं 42/24, 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 दिया 33, बचा कितना 12 में से 3 गया 9 बचा, 2 उतार लिया, 11 8 88, 4 बचा, 4 उतार लिया, तो 11 चौक 44, यानी कितना बार गया 384 बार। ओके, 384 बार जाएगा, 11 से ये 2 बार जाएगा, और 11 से ये 384 बार जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू R इंटू 33/7 इक्वल टू 384। ओके स्टूडेंट, क्या देखेंगे ये 3 से कट रहा, अगर मैं इसको 3 से काटूं, क्या ये 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे एक बार चले जाएगा, 2 बार, और 3 से कट जाएगा। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 11 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11 बार ही जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा कितना 2, 24 हो गया, 3 8 24, यानी कि 128। तो यहां 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू R अपॉन में 7 इक्वल टू 128। ओके स्टूडेंट, अब इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना
हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 इंटू आर इंटू 11/7 इक्वल टू 128। तो इसको काटेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी 32 बार जाएगा। तो 11 इंटू 32 कितनी बार जाएगा, 32 बार। तो 11 इंटू R/7 बराबर 32। ओके बच्चा, इतना हो जाएगा। मैं इसको रफ कर दूं, इसको रफ करते हैं। हाँ बच्चों, कितना आ रहा है, 11 इंटू R/7 इक्वल टू 32। तो यहां 1 मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसी में हो जाएगा 11/32 इंटू 7, R बराबर 32 इंटू 7/11। ये क्या है, R की वैल्यू। देखो जैसे ये बेलन बना हुआ है, ये बेलन बना हुआ है, ओके। अगर मैं जैसे यहां से बेलन काटा है, यहीं से बेलन काटा है, यहां से बेलन काटा है, तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, बेलन की लंबाई, यानी कि इसकी परिधि को अगर खोल दिया जाए, इसकी परिधि क्या है 2πr, और इसकी परिधि को अगर खोल दिया जाए तो ये आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई, यानी कि L बराबर 2πr। यानी कि अगर मैं 2πr निकालूंगा तो वो क्या होगी, L कहां से निकालेंगे हम, 2πr। तो 2πr क्या होगी इसकी, L 2πr बेलन की परिधि होती है। 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी निकाली है, 32 इंटू 7/11। तो 7 से तो 7 गया, 11 से गया, ये 2 बार, 2 दूना 4, यानी कि ये 2πr क्या है, L है। तो 2 दूना 4 इंटू 32, तो L मेरी कितनी हो जाएगी फिर, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128, यानी कि L बराबर कितना आ जाएगा, 128। ओके, पूछा क्या है, जो वो आयत बना है बेलन को काट करके, उसकी परिमाप क्या होगी। तो आयत की परिमाप क्या होती है, आयत की परिमाप होती है 2 इंटू L प्लस बी। ओके, तो 2 इंटू L बराबर कितना है, 128 इंटू बी बराबर कितना था, 33। तो परिमाप कितनी हो जाएगी इसकी, तो परिमाप हो जाएगी इसकी, यहां करेंगे इसको, परिमाप कितनी हो जाएगी, इसको अगर जोड़ेंगे 8 होते 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 161 इंटू क्या है 2 है, कितना जाएगा 2, 12 का 2 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा फिर 2 और 1 3, यानी कि परिमाप कितनी आ रही है इसकी, परिमाप करेंगे तो कितनी आ जाएगी 322। ये क्या है इसकी परिमाप। ओके, 300 परिमाप 322 सेमी क्या है, उसकी आयत की परिमाप। ओके बच्चों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए, कोई सड़क है, उस सड़क को समतल करने के लिए किसी रोलर को एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 84 सेमी और लंबाई रोलर की 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने से पहले कोई रोलर है तो मुझे रोलर का क्या है, वक्रपृष्ठ निकालना होगा।
रोलर और पास ही तो ऐसे घूमेगा, तो उसका क्या निकालेंगे पहले, वक्रपृष्ठ। और रोलर कैसा होता है, बेलनाकार है। रोलर बेलनाकार ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है रोलर, ऐसा ही तो रोलर ही तो होता है ये, ठीक है। तो बेलनाकार है, ओके। तो इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास है 84 सेमी। तो आर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 84/2, यानी कि आर बराबर 42 सेमी, ओके। और लंबाई रोलर की, जो रोलर की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। अगर बेलन बनाएंगे उसको तो वही क्या दी है, उसकी ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, एच बराबर 1 मीटर, और इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 सेमी, ओके। तो वक्रपृष्ठ निकालेंगे रोलर का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का होता है 2πRh, ओके बच्चा। रोलर का वक्रपृष्ठ 2πRh, तो 2 इंटू 22/7। तो आर का मान क्या है, 42, इंटू एच कितना है 100। 7 से काटेंगे, 6 बार जाएगा, 7 6 42, और 6 दूनी 12, इंटू 22 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा इसका वक्रपृष्ठ, रोलर का वक्रपृष्ठ 12 इंटू 22 करेंगे, 12 इंटू 22, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, इंटू 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 6 2, 4 6 2, 264। तो 264 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 26,400। ये क्या है, एक चक्कर जब रोलर लगाता है, रोलर जब एक चक्कर लगाता है तब इतना क्षेत्रफल कवर करता है, ठीक है। तो 100 चक्कर, कितना चक्कर लगाना है उसको, पूरी सड़क को अगर लगाएगा तो कितने चक्कर लगाएगा, 750 चक्कर लगाएगा। तो 750 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। कितना एरिया कवर करेगा 750 में, एक चक्कर में कितना कर रहा है 26,400। तो 100 में 750 में कितना करेगा, 750 इंटू 26,400 सेमी, क्या है ये, सेमी में, ओके। तो इतना एरिया ये कवर करेगा। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 तो देखो ऑलरेडी है, मैं इसका मल्टीप्लाई यहां करता हूं, 2 6 4 इंटू 75, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 6 30, और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 2 10 और 3 13, इंटू 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 6 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18। कितना आ जाएगा, 0 0 हासिल 1, 7 और 1 8 9 1, 198 00, 198 00। और 3 0 मेरी ऑलरेडी पहले से है ही है, ओके। ये क्या है, सेमी, ओके। अगर मैं इसको मीटर में निकालूं, किस में निकालूं, मीटर में, तो कितना हो जाएगा, तो मीटर में क्या है, वर्ग सेमी में है तो 100, ये तो मीटर में चेंज कर, लेकिन वर्ग सेमी तो डबल 100 करना पड़ेगा मुझे। तो 2 0 से ये 2 0, इस 2 0 से ये 2 0, कितना बचा 1980 मीटर। इतना सड़क का क्षेत्रफल होगा, यानी कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, 1980 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कंपनी किसी डिब्बे में दूध पैक करती है, ठीक है। एक कंपनी किसी डिब्बे में दूध पैक करती है, और आपने देखा होगा मेरे बच्चा, कोई डिब्बा जब हम बाजार से लेके आते हैं तो उसके चारों तरफ एक चिट सी लगी हुई होती है, कागज टाइप में लगी होती है कि नहीं। तो कागज टाइप में एक बेलनाकार डिब्बा है, ऐसे ये बेलनाकार डिब्बा है, और इस पर ऐसे एक चिट लगी हुई है, जैसे और पास हम देखते हैं ऐसे करके
एक चिट लगी हुई है, यहां से यहां तक ये क्या है, चिट लगी हुई है ऐसे, और पास भी है इसके एक क्या है, एक चिट लगी हुई है, किसी भी प्रकार की मान लो इसको एक चिट लगी हुई है और पास। ओके, जैसे आपने सब की बोतल की होगी तो उस पर और पास कागज का एक चिट सा लगा हुआ होता है कि नहीं होता है, तो इसी प्रकार इस बेलन पे, बेलन के आकार का एक डिब्बा है, इस पर एक चिट लगा हुआ है, और इस बेलन के जो व्यास है, इस बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी। अब बेलन का अगर व्यास 14 सेमी है तो आर कितना हो जाएगी मेरा बच्चा, 14/2 यानी कि 7 सेमी। आर कितना हो जाएगा, 7 सेमी। और टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 20 सेमी। टोटल इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेमी। देखो व्यास कितना है इसका, व्यास दिया है 14 सेमी, आर कितनी हो जाएगी 14/2, 7 सेमी। और टोटल ऊंचाई दे रखी है, टोटल ऊंचाई दे रखी है 20 सेमी। टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चा, 20 सेमी। ओके, 20 सेमी टोटल ऊंचाई दे रखी है इसकी। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेवल चिपकाया गया है, लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात की। तो लेवल का अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, केवल इतना ही ज्ञात करना है लेवल का क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 सेमी ऊपर से और 2 सेमी नीचे से, यानी कि 2 सेमी यहां से और 2 सेमी यहां से, यहां से 2 सेमी निकल जाएगा और 2 सेमी यहां से निकल, यानी कि 2 सेमी ऊपर से लेना है और 2 सेमी नीचे से लेना है और 2 सेमी ऊपर से लेना है। तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 20 है। 2 सेमी इधर से जाएगा और 2 सेमी इधर से जाएगा, तो 20 में से 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, कितना बचा, टोटल 20 है। 2 सेमी नीचे से गया माइनस 2 सेमी ऊपर से गया, तो 20 माइनस के 4 बराबर 16 सेमी। यानी कि ये जो लेवल जो चिपकाया हुआ है इसकी अगर हम ऊंचाई हाइट निकालें तो इसकी हाइट कितनी है, 16 सेमी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चा, इसकी हाइट कितनी है 16 सेमी, क्योंकि पूरे में तो चिपकाया नहीं, बीच में चिपकाया गया, यानी 2 सेमी ऊपर और 2 सेमी ऊपर से नीचे, तो इसकी टोटल कितनी आएगी 16 सेमी। और टोटल कितनी है इसकी जो बेलनाकार है इसकी कितनी 20 सेमी, और इसका अगर ये जो चिपकाया गया लेवल है इसकी टोटल कितना है 16 सेमी। अब हम निकालेंगे इसी का वक्र पृष्ठ। ओके, तो लेवल का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो लेवल का क्षेत्रफल पूछा है तो लेवल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका पूरा वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा हमको। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये भी तो देखो एक बेलनाकार बन गया कि नहीं बन गया, ये भी एक बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। 2πRh करेंगे इसको, 2πRh 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी लेनी है 7 है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 16, तो 7 से तो 7 गया, तो 22 दूनी 44 इंटू 16, 44 इंटू 16, तो 16 चौक 64, 64 का 4 5 6, 16 चौक 64, और 64 और 6 कितना हो गया 70, यानी कि 704 सेमी स्क्वायर। यानी कि ये जो लेवल लगा हुआ है इसका टोटल अगर हम क्षेत्रफल यानी कि निकालेंगे, वक्र यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 704 सेमी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ठीक है बच्चा, मैंने आपको एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करा दी है। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट प्रश्नावली एक्सरसाइज 11.4 के साथ में। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ओके बच्चों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 11.4 के बच्चों।